अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ट्रेड विद यास। उम्मीद करता हूँ कि ये हफ़्ता हमारा जो आज से शुरू होने लगा है, ये हफ़्ता हमारा अच्छा गुजरे और आपका भी अच्छा गुजरे और अच्छे लेवल से हम ट्रेड निकालने की कोशिश करें। अच्छा, आज की वीडियो थोड़ी सी मैं डिटेल से बनाऊँगा क्योंकि फ़र्स्ट डे ऑफ द वीक है। तो हमें ये देखना है कि पूरे हफ्ते मार्केट बुलिश रह सकती है या बेरिश, हमें कौन सी साइड पर ट्रेड लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर हम डेली टाइम फ्रेम की बात करें, डेली टाइम फ्रेम में मार्केट में आप देख सकते हैं कि मार्केट कुछ अरसे से पहले तकरीबन डेली टाइम फ्रेम में मार्केट एक वेव की शक्ल थी। मार्केट में एक इम्पल्स पे आती थी, फिर करेक्शन आ जाती थी, उसके बाद अगेन इम्पल्स, फिर हल्की सी करेक्शन, फिर इम्पल्स, फिर उस पहले से थोड़ी सी ज़्यादा लंबी करेक्शन हो जाती थी। लाइक यहाँ पे पहले से ज़्यादा अच्छी करेक्शन हुई, फिर उससे भी अच्छी इम्पल्स आई और अब एक अरसे से मार्केट साइडवेज मार्केट फंस चुकी है, एक साइडवेज रेंज में है। तो अब ना इम्पल्स है ये, लेकिन हाँ ये एक करेक्शन वे नहीं है, लेकिन करेक्शन फेज़ है, पूरा एक फ़ेज़ बन चुका है, ये एक करेक्शन फेज़ है। तो डेली टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में मार्केट इस वक्त करेक्शन फेज़ में है, जिसमें मार्केट ऊपर भी जा रही होती है, नीचे भी आ रही होती है, लेकिन ज़्यादा क्लियर पिक्चर हमें छोटे टाइम फ्रेम्स में मिलेगी। डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ऑब्वियसली हमें सेल लेना पड़ेगा। अगर डेली टाइम फ्रेम देखें तो हमारा डेली का एक रेजिस्टेंस है, वो है ये एरिया 3447 से लेके 3447 से लेके 3428 का हमारा एक डेली टाइम फ्रेम का एक रेजिस्टेंस है। और जब तक इसके नीचे है तो ये सेल में ही है। और सेल की तरफ डाउन साइड की जो इसके टारगेट हैं वो 3260 लॉन्ग टर्म में, 3260 और 3255 का एरिया, और उसके बाद मार्केट 3154 तक भी जा सकती है। तो ये मैं तब तक ये एरियाज, ये जो दो लेवल्स बताए हैं, एक ये लेवल और इसको मैं ओनली फॉर डेली टाइम फ्रेम कर देता हूँ ताकि ये कहीं और डिस्टरबेंस ना क्रिएट करे। और सेकंड ये वाला डेली बुलिश एंड डेली, ये वाला एरिया जो है इसका मैं बुलिश एंड डेली जो है वो काट देते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। तो ये जो दो एरियाज़ हैं ये पॉसिबल हैं, ये दोनों एरिया आ सकते हैं इस हफ्ते, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये वाला एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। 3428 से लेके 3447 का एरिया ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो एरिया ब्रेक हो जाता है डेली टाइम फ्रेम में तो फिर मार्केट मज़ीद ऊपर जाएगी। तो ओवरऑल डेली टाइम फ्रेम में एक ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, लेकिन इस वक्त मार्केट साइडवेज फेज़ में है, करेक्शन फेज़ में है। अगर हम H4 की बात करें, H4 में मैंने आप लोगों को कहा था कि मार्केट एक ट्रायंगुलर शेप में है, ट्रायंगल शेप में फंस चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मार्केट इस तरह एक ट्रायंगल शेप में फंस चुकी है, इस तरह मूव कर रही है, लेकिन जैसे ही अप साइड पे या फिर डाउन साइड पे ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट अच्छी खासी ऊपर निकल जाएगी। और फ्राइडे के दिन मार्केट ने जैसे ही ब्रेक किया, थर्सडे वाले दिन मार्केट अच्छी खासी ऑलमोस्ट 700-800 पिप्स ऊपर निकली है, लेकिन 700-800 पिप्स कुछ भी नहीं है। मार्केट को कम से कम 1000-2000 पिप्स ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल मार्केट ऊपर निकली। अब अगेन मार्केट उसी ट्रायंगल में दोबारा इन हो चुकी है। अब मार्केट में ये तब तक बुलिश है डेली टाइम H4 में जब तक ये 3313 से लेके 3309 के ऊपर है, तब तक ये बुलिश है। जैसे ही 3313 से लेके 3309 के नीचे कोई H4 की कैंडल क्लोज हो गई तो फिर मार्केट का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह का शक्ल अख्तियार कर लेगा कि मार्केट फॉर एग्जांपल इसके नीचे क्लोजिंग आ गई तो फिर इसको रीटेस्ट करे या ना करे, लेकिन फिर मार्केट का फर्स्ट टारगेट ये वाला होगा। फिर अगेन मार्केट इन एरियाज तक आराम से आ सकती है, जो कि मैंने वीकली डेली टाइम फ्रेम में थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। तो वो सारे लेवल पॉसिबल हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि 3313 से लेके 3310 का एरिया इसके नीचे क्लोजिंग आए। तो ये एरिया आता है, हम यहाँ से बाय लेंगे। डेली टाइम फ्रेम में एच फोर में जब तक इसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती हम यहाँ से बाय ले सकते हैं और बाय साइड पे देख सकते हैं। अब सेल देखने के लिए हमें छोटे टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। M30 में जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से हम ढूंढ निकालेंगे कौन से सेलिंग एरिया है जहाँ से सेल ले सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली अगर मार्केट लोअर लो लगा रही है, मार्केट जो है स्ट्रक्चर लो लगा रही है, बार बार लो लगा रही है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन से एरियाज हैं। अगर इस लाइन को देखें जो मैंने ड्रॉ किया है, इसमें मार्केट ने इस लो को ब्रेक करने से पहले ये वाला हाई लगाया था। इम्पल्स करेक्शन, इम्पल्स पैटर्न के अकॉर्डिंग मैंने आप लोगों को बताया था कि 1 2 3 जो पैटर्न जो प्रीमियम में आप लोगों क्लासेस भी ली थी उसमें बताया था कि इम्पल्स करेक्शन इम्पल्स पैटर्न के अकॉर्डिंग जब मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया तो फिर मार्केट के पास लास्ट होप फॉर द सेलर ये है। तो हमारा एक सेलिंग एरिया ये होगा क्योंकि ये लास्ट होप है फॉर द सेलर, एंड फर्स्ट जो सेलिंग एरिया होगा वो ये होगा। तो हमारे पास M30 में दो सेलिंग एरियाज़ हैं, 3347 से लेके
3352 का हमारा सेलिंग एरिया होगा एक सेलिंग एरिया। सेकंड सेलिंग एरिया होगा 3377 से लेके 3377 से लेके 73 का जो एरिया है ये हमारा सेलिंग एरिया होगा। दो सेलिंग एरिया हो गए। एसएल ऑब्वियसली अगर ये सेलिंग एरिया 77 तक है तो 77 के ऊपर का एसएल देना पड़ेगा, और ये एरिया अगर 52 से लेकर 47 का है तो 52 के ऊपर का एसएल देना पड़ेगा और हम सेल करेंगे। टारगेट हमारा 100 पिप्स का होगा। लंबे और बड़े टारगेट्स के लिए आपको एसएल एंट्री पॉइंट पे करना पड़ेगा। और दूसरी बात है कि मार्केट फॉर एग्जांपल थोड़ी देर में ओपन होती है और ओपन यहाँ से ओपन होने के बजाय ये क्योंकि सेलिंग एरिया है और मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ ओपन हो गई, इसके ऊपर ओपन हो गई, तो हमने डायरेक्ट सेल नहीं लेना, बल्कि हम फिर वेट करेंगे इन एरियाज़ का कि ये एरियाज़ आएँ, हम यहाँ से अपनी सेल एक्टिव करें और फिर 100 पिप्स लें मार्केट से। तो ओवरऑल गैप अप ओपनिंग गैप डाउन ओपनिंग उसका कोई आइडिया नहीं है कि किस साइड पे होगी, लेकिन अगर इन केस ऊपर होती है तो फिर इस एरिया को इग्नोर करें, फिर हम इस एरिया से सेलिंग लेंगे। इन एरिया को सेलिंग के लिए टारगेट करेंगे 72 से लेके 73। अगर मार्केट इधर ही ओपन हो जाती है तो फिर 47 से लेके 52 इसकी एरिया को टारगेट करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ से हमें 100 पिप्स मिले मार्केट से। बाकी ओवरऑल प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई और बाइंग एरिया आप लोगों को बता दिया, दोबारा रिपीट करूँ सिंपल बिल्कुल। फर्स्ट सेलिंग एरिया ये वाला 3377 से लेके 73, सेकंड सेलिंग एरिया 52 से लेके 47 33, और फर्स्ट बाइंग एरिया 3313 से लेके 3309 हमारा फर्स्ट बाइंग एरिया। एक बाइंग एरिया बता दिया, दो सेलिंग एरिया बता दिया। बाकी प्रीमियम कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना आईबी नंबर चेंज करके ज्वाइन कर सकते हैं, कोई फीस नहीं, कोई चार्जेस नहीं है। अगर आपका एक्सेस का अकाउंट अपना आईबी नंबर चेंज करें, कम्युनिटी का हिस्सा बने। विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।